काठमांडू, कोलंबो, ढाका, मले, कराची, कुवैत, शारजाह, दुबई और फुजेरा, रास अल खेमर और मस्कत, दोहा और बेराइन। द हेडक्वार्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज दिल्ली एज द एयर इंडिया इज नोन एज द इंडियन। देखिए अब एयर इंडिया एयरलाइन जो है वो उसका मेन हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में है और इसको इंडियन के नाम से जाना जाता है। अब इसके अंदर एक बात की गई है कि विद्युत हैज बीन स्टार्टेड इन 20th सेंचुरी इन 1981। अब इसके अंदर ईस्ट के अंदर जो प्लेसेस है ना, इसके अंदर जो एयरलाइन इंडिया है, इसको मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ के बताता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। सच एरियाज वेयर सर्विसेज ऑफ इंडियन एयरलाइन आर नॉट अवेलेबल फॉर ट्रेड एंड कमर्शियल टू प्रोवाइड फैसिलिटीज टूरिज्म टू कनेक्टेड पीपल। जहाँ पर ऐसे स्थान जहाँ पर फैसिलिटी नहीं है लोगों से, वहाँ पर इंटरनेशनल वे से या इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड या व्यापार करने के लिए है ना, तो वहाँ पर जो है छोटी फैसिलिटीज होती है जिसको बोलते हैं विद्युत, है ना। इसकी जो शुरुआत है वो 20 जनवरी 1981 मतलब 1981 में की गई थी। अब बात करें पवन हंस की, तो देखिए अब ये कुछ छोटी छोटी एयरलाइन आप मान लीजिए, है ना, मतलब बड़ी प्लेस पे तो नहीं, मतलब छोटे मोटे व्यापार के तरीके से, मतलब जहां पर जो बड़ी बड़ी एयरलाइंस काम नहीं करती वहां पर फिर इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर बात की जाए पवन हंस की, टू प्रोवाइड हेलीकॉप्टर सर्विसेज टू ऑयल और नेचुरल गैस, है ना, कमीशन ONGC एक्टिवेटेड रिलेटेड टू द डिस्कवरीज ऑयल। तो आप देखिए ये पवन हंस क्या है, ये पवन हंस का काम किस लिए किया जाता है? ऑयल ढूंढने में, ऑयल को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में। हो गया। पाइपलाइन और पोर्ट की बात की जाए तो देखिए अब कुछ ऐसी लिक्विड चीजें होती है ना, जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन अगर महंगा पड़ता है तो उसके लिए वो क्या करते हैं, एक बार फिक्स्ड, उनको पता होता है भाई इस स्थान पर, इस स्थान पर हमें बार बार जो है ऑयल जो है या डीजल है या पेट्रोल हमें देना ही पड़ता है या ले जाना ही पड़ता है, तो उसके लिए क्या करते हो, पाइपलाइन बिछा देते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, एक स्थान से उसको डालते हैं और दूसरे स्थान पर फिर वो ऑटोमेटिकली वो पहुंच जाता है भाई सर्विसेज के द्वारा। उनके पास जो भी मोटर या फैसिलिटीज होती है, इस तरीके से हमारे यहाँ पर पानी आता है, इस तरीके से वो दूसरी चीजों को भी ट्रांसपोर्टेशन से, पाइपलाइन से वो जो है उसका ट्रांसपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट पाइपलाइंस, है ना, आप देखिए इंपोर्टेड पाइपलाइंस मतलब जो महत्वपूर्ण पाइपलाइन है वो कहाँ कहाँ के क्षेत्र में है। तो देखिए पहला है हजीरा जगदीशपुर पाइपलाइन। अब ये जो गैस पाइपलाइन है ना, अब ये गैस पाइपलाइन किसके लिए, 1758 किलोमीटर की है ना, और ये मध्य प्रदेश। अब इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ कहाँ पर प्लेसेस से फैली है। दिस पाइपलाइन हैज बीन लेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट फ्रॉम द हजीरा गुजरात टू जगदीशपुर उत्तर प्रदेश विया विजयपुर मध्य प्रदेश, है ना। और इसकी जो लेंथ है वो टोटल 1758 किलोमीटर की है और ये गुजरात से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और हजीरा जगदीशपुर से लेकर यहाँ तक के जो ये फैली हुई है मध्य प्रदेश तक, है ना, इसकी पाइपलाइन। और इससे क्या सप्लाइंग होती है, गैस सप्लाइंग होती है। नेक्स्ट है नारकाटिया बारानुई ऑयल पाइपलाइन। अब इसमें ऑयल से समझ में आ रहा है, ऑयल पाइपलाइन से मतलब इससे तेल जो है वो सप्लाई किया जाता है। दिस ऑयल पाइपलाइन हैज बीन लेड फ्रॉम द नारकाटिया असम टू बारानुई इन द स्टेट ऑफ बिहार। इट पासेस थ्रू द नोनामती और घटी सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल और सब्सिक्वेंटेड एक्सटेंडेड कानपुर। लेंथ इज अबाउट 1160 किलोमीटर, है ना, 1060 किलोमीटर या 1100 आप 1160 किलोमीटर की जो इसकी लेंथ है ना, ये असम में फैली हुई है, सिलीगुड़ी में फैली हुई है, वेस्ट बंगाल में फैली हुई है, कानपुर में फैली हुई है। यहाँ से इससे क्या आ जाता है, ऑयल सप्लाई किया जाता है। ऐसी और कुछ पाइपलाइंस के बारे में है तो आपने इसको मेनली पढ़ लीजिएगा, है ना। जो काम की चीजें मैं आपको बताता हूँ, वीडियोस काफी लंबी हो जाती है वरना, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ वर्ड्स मीट्स एंड कम्युनिकेशन की बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। तो देखिए कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन सिस्टम इंक्लूड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द ब्रॉडकास्टिंग मैन इज अ सोशल एनिमल। इंसान क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, उसको लोगों से बात करने की, लोगों के साथ में रहने की या ग्रुप में रहने की उसको आदत है। इसीलिए जो कम्युनिकेशन जो है वो हमारे यहाँ पर इतना ज्यादा प्रचलित है। इसीलिए जो है लोग ज्यादा मोबाइल परचेसेस करते हैं, लोगों से एक दूसरे से बात करते हैं, है ना, और वो कम्युनिकेट करते हैं। पहली बात की जाए, फॉर नेशनल बिल्डिंग द ब्रिंगिंग टू द अबाउट अवेयरनेस अमंग द पीपल टूवर्ड्स द पॉलिसीज एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंटेड इन द कंट्री।
कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? किसी भी देश के अंदर लोगों को अलग अलग प्रकार की पॉलिसीज मतलब नियम या कानून बताने के लिए जो है कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। टू इनकरेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, टू डेवलप अ सोशल रिलेशनशिप विद द कल्चर यूनिटी। किसी भी देश के अंदर उसकी आर्थिक व्यवस्था को डेवलप मतलब बढ़ाने के लिए, सोशल तरीके से, सामाजिक तरीके से बढ़ाने के लिए जो है कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। टू ब्रिंग टुगेदर पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स एंड लाइफ ऑफ इंटरनेशनल लेवल। डिफरेंट वॉक मतलब क्या? भारत से जो दूसरे देश के जो लोग हैं, विदेशी जो लोग हैं, उनको एक दूसरे से जोड़ने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। टू नो अबाउट द इम्पोर्टेंस इवेंट्स वर्ल्ड थ्रू द प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया क्या होती है? न्यूज़पेपर ले लो। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या होती है? आप टीवी के अंदर जो न्यूज़ लेते हैं वो, है ना। तो प्रिंट मीडिया आपका न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो अपन टीवी में न्यूज़ देखते हैं वो, है ना। तो इन सभी को ये क्या करते हैं? ये कम्युनिकेशन का तरीका ही है। मतलब सामने वाले ने कुछ बोला, आपको वहाँ की जानकारी वहाँ पर पता कि आज अमेरिका में ये हुआ, कल वहाँ पर ये हुआ, परसों वहाँ पर ये हुआ, ठीक है। टू कम्युनिकेट विद द फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स लिविंग द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों लोगों से बात करने के लिए, जो हमारे यहाँ से दूर रहते हैं, है ना, उनसे बात करने के लिए हम जो है कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वॉर, एक्सीडेंट, अर्थक्वेक और अदर टाइप ऑफ इमरजेंसीज। अलग अलग प्रकार की जानकारी लोगों को देने के लिए हम कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लो कहीं पर भूकंप आ गया, या एक्सीडेंट हो गया, या कोई सी दुर्घटना हो गई, या ऐसा कोई सी न्यूज, या ऐसी कोई सी खबर हो गई जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि सामने वाले को बताना चाहिए, है ना। तो उसके लिए हम कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। टू असिस्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन की मदद के लिए, असिस्ट का मतलब सहायता करना। टू असिस्ट द बिजनेस सेक्टर एंड बाय प्रोवाइडिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन। बिजनेस सेक्टर के अंदर मार्केट की जानकारी के लिए कि आज भाई जो सामान का जो भाव है, वो सोने का भाव इतना हो गया है, सोने का भाव इतना कम हो गया है ना, दाल का भाव ये है, सब्जियों का भाव ये है। तो इस प्रकार की जो जानकारी के लिए भी अपन